Welcome to Satkan Education Services. Assalamu alaikum. I hope dear students you all are fit and fine. I am your science teacher Ms. Shahida Manzoor. Today I give you revision of Unit 7 Force from book New Oxford Primary Science, and there is revision number 3. Unit 7 Force. In this chapter we study about which kind of force we applied on that thing and what the causes of that force. Students, there is content of Unit 7 Force. In Unit 7 Force we will study about force, type of force, causes of force, friction force, and after that gravitational force. Force. When something changes position, fall, flies up into the air, turn, stop or moves in any way, we say that a force has acted upon it. Student, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप करना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें नीचे गिराना हो, ठीक है, या उसकी स्पीड को स्लो करना हो, तो अगर कोई चीज़ या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट्स आर अ फोर्स. ठीक है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स मीन कि किसी भी चीज़ को या पुश किया जाए, प्रेस किया जाए या पुल अपनी तरफ खींचा जाए, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं उस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक अ डोर, तो क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इसे क्या कहते हैं, फोर्स. तो सिंपल फोर्स की क्या डेफिनेशन हुई, अ फोर्स इज अ पुश और पुल. टाइप्स ऑफ फोर्स. स्टूडेंट्स, बहुत सी टाइप्स होती है फोर्स की, बट हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की स्टडी करते हैं. नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जो हमें अपनी तरफ खींचती है, दैट्स कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे ज़मीन की जो कशिश होती है वो हमें अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे खड़े हो पाते हैं. तो वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. कम टू नंबर 2, इलेक्ट्रिक फोर्स. वो फोर्स जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो आउट होती है, ठीक है, लाइक अ बल्ब या हमारे रेफ्रिजरेटर या हमारे इस तरह के अप्लायंस जो यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है. कम टू नंबर 3, मैग्नेटिक फोर्स. वो फोर्स जो हमें अपनी तरफ खींचे, बट नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमें डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये एक खास कुदरत की फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींचती है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल. मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स मटेरियल्स में होती है. वो मटेरियल जो हमें अपने, जो उन मटेरियल को अपनी तरफ खींचे जो कि मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल जिसे कहा जाता है, लाइक आयरन, स्टील. तो ये सारे कौन से मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं. उनमें कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है. नाउ कम टू न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस में होती है, एटम में मौजूद. जब आप आगे जाके साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है. कम टू लास्ट वन, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जो कि जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. कॉजेज ऑफ फोर्स. फोर्स अप्लाई करने से क्या चेंजेस होती है, इस स्लाइड में हम कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे. फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप. विद द हेल्प ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं. फोर्स चेंज द वे थिंग्स मूव. इट्स मीन कि हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप. और किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमें इंक्रीज करना हो तो हम अपनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जिससे वो स्पीड अप हो जाएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, न्यू डायरेक्शन में उसे ले सकते हैं. दैट्स द कॉज ऑफ फोर्स. नाउ कम टू लास्ट वन, दैट्स आर अ फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन. हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं. फ्रिक्शन फोर्स. Friction is the force present when two surfaces or things rub together. It slow down moving object. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के दरमियान, जब दो डिफरेंट सरफेसेस आपस में रब होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. और विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, रबिंग बोथ हैंड टुगेदर टू क्रिएट हीट. जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ, उसमें कौन सी फोर्स क्रिएट हुई, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हुई. ग्रेविटेशनल फोर्स.
An invisible force called gravity pulls everything down towards the earth. Gravity is a natural phenomena. एक ऐसी फोर्स जो हमें नजर नहीं आती, दैट्स फोर्स आर कॉल्ड अ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, पुल कर रही होती है, हर चीज वो जो जमीन पे होती है उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींच रही होती है, दैट्स फोर्स आर कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक कुदरती फोर्स है, नेचुरल फिनोमेना है, ताकि हम जमीन पे खड़े हो सके, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. होम टास्क यूनिट 7 फोर्स. लर्न कॉपी वर्क बुक एक्सरसाइजेस. स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी रिविजन्स के लिए बनाई गई थी कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जो समझ ना आ रहा हो इस चैप्टर में, तो मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर लिया है. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब आपका क्या काम है कि आपने चैप्टर का जो रिटन वर्क आपके पास कॉपी में और बुक एक्सरसाइजेस है उससे आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, बुक को भी थॉरली दोबारा रीड करना है. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. I hope, dear students, you thoroughly understand about the revision of chapter 7 force. Inshallah, in next video we will start the revision of next chapter. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.